नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की फजीहत हुई है और सीज फायर की बात है, तो अब उसको लेकर भी खबरें आने लगी कि वो भारत सरकार के अनुरोध पे हुआ, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास जी के अनुरोध पे वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है अपने दुस्साहस से बाज नहीं आ रहा। और ये एकमात्र चैनल है जहां आपको रियल टाइम रिपोर्टिंग मिली, बिना लाग लपेट के मिली, बिना किसी भावनाओं में बहे मिली, और ये लगातार जारी रहेगा। बाड़मेर में आपने सुना होगा अभी भी मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया का क्या, मिसाइल आए थे वो चले गए। जैसा कि गोदी मीडिया बता चुकी है, नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जो कि आज वो बातें जो खुद कहा करते थे, आज उनको खुद पे लागू करने की अत्यंत जरूरत है। वो उनका जो ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मोदी डजंट मैटर, आई कैन गो बैक एंड ओपन अ टी स्टॉल, बट द नेशन कांट सफर एनी मोर। मतलब भारत को एक मजबूत सरकार की जरूरत है और मोदी मायने नहीं रखता। मैं वापिस जाकर चाय की दुकान खोल सकता हूँ, लेकिन अब ये देश ज्यादा सफर नहीं कर सकता। नरेंद्र दामोदर दास जी ने कभी चाय नहीं बेची, किसी ने देखा भी नहीं, उनके परिवार ने भी खंडन किया है और नरेंद्र मोदी के धोखा और सच पुस्तक में भी उस चीज का खंडन हुआ है। लेकिन अब उनको चाय जरूर बेच लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा काम है वो अब उनके बस का नहीं है। ये बात तो सभी को स्वीकार करना चाहिए, खास करके उनके जो अंधभक्त हैं उनको तो जरूर इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये सब हुई, उसके बाद तमाम रक्षा विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं कि भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था और हमारी आर्मी बढ़त बढ़ाई हुई थी। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जी कहाँ झेल पाते हैं? शाहीन बाग नहीं झेल पाए, पहलवान आंदोलन नहीं झेल पाए, किसान आंदोलन नहीं झेल पाए, मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए, बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये क्या पाकिस्तान से फाइट करते? तो इनकी जो इच्छा शक्ति है और जो इनकी एक सरेंडर करने की प्रवृत्ति रही है, वो इस देश के ऊपर काफी भारी पड़ रही है। लेकिन इनके साथ एक मजबूत चीज है, वो है गोदी मीडिया। उस गोदी मीडिया के जरिए ये लगातार लोग ब्रेन वॉश कराते हैं और ये लोग जिस टूल किट की बात करते हैं वो टूल किट यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। अब एक ट्वीट जो कि कॉमन है, अमीश देवगन, राहुल शिवशंकर, BL संतोष, अमित मालवीय, तो दो पत्रकार यानी कि दरबारी पत्रकार और दो भारतीय जनता पार्टी के नेता, और क्या बोल रहे हैं ये, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग नॉट अ अग्रीमेंट। मतलब ये जो रुका हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है। ये चीज चलाया जा रहा है क्योंकि अब ये पूरा डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं और जब भी ये फंसते हैं तो आई लव मोदी, इंडिया स्टैंड विद मोदी, वी लव मोदी जी, ऐसा हैशटैग चलाना शुरू कर देते हैं और इसमें भी मास्टर स्ट्रोक लगाना शुरू कर देते हैं कि जहां से आप सोचना बंद कर देते हैं वहां से नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं, जो कि ये इनकी विफलता का एक ये जीता जागता नमूना है कि जहां फंसो वहां अपने प्रचार तंत्र से इन सारी चीजों को प्रचारित करवा दो कि अगर हम बर्बाद भी हो रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारी आबादी है, हमारा कुछ फ्यूचर है। उस फ्यूचर के नाम पे सब कुछ बर्बाद हो रहा है और वो सब चीज हो रहा है जो कि अतीत में कभी नहीं हुआ। तमाम प्राइम मिनिस्टर्स हुए, लेकिन देश की इतनी दयनीय स्थिति कभी भी नहीं रही जो कि इनके शासनकाल में देखने को मिल रहा है। तो आप टूलकिट पे ना जाएं, आप प्रोसीजर को देखें, रिजल्ट को देखें और मौजूदा हालात को देखें, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरों के नजरों में देखने के बजाय खुद से देखने का प्रयास करें कि जो लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आज अगर ये युद्ध हो जाता तो हमारी इतनी नुकसान होती, ये होता वो होता, तो ये तो फिर अतीत में भी बातें हो सकती थी। वाजपेयी भी चुप बैठ जाते, इंदिरा गांधी भी चुप बैठ जाते, लाल बहादुर शास्त्री भी चुप बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं इनसे बेहतर और मजबूत इच्छा शक्ति थी, जिससे
देश ने मजबूती से प्रतिकार किया। तो कभी भी किसी भी मजबूत नेशन का जो लीडर है वो वीक नहीं हो सकता। और मैंने तो स्पष्ट लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी के धोखा और सच में कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, मतलब अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए। तो इस पे लोगों को मुझे लगता है कि गौर करने की जरूरत है, बजाय कि किसी प्रचार का वो हिस्सा बने। ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि भारत मजबूती से जवाब दे सकता था, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया, जो कि ये कभी भी किसी भी भार को झेल नहीं पाते। तमाम तरह की बातें हो रही है, पता नहीं किसके लिए लोग बोल रहे हैं कि साहब को सिंदूर डाल के सुहागरात से पहले भागने की आदत है। अब पता नहीं वो कौन आदमी है जो सिंदूर डाल के सुहागरात से पहले ही फरार हो गया था। और कोई एक है जिसको लोग प्यार से राजा बाबू कहते हैं। उस राजा बाबू की ये फितरत रही है कि वो कभी भी मजबूत के सामने तुरंत सरेंडर कर जाते हैं। तो उनको सिर्फ मतलब राजा बाबू को क्रेडिट चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकते। और ऐसा हो गया तो 7 अजूबे तो इस दुनिया में उस दिन 8वां अजूबा माना जाएगा। तो इनके प्रचार तंत्र से आप सावधान रहें, और उनसे आप सावधान रहते हैं तब आप सही गलत का फैसला ले पाएंगे। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।